जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों के द्वारा जाने जाते हैं, ऐसे परमानंद स्वरूप श्री सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। अध्यात्म धर्म। जब एक जिज्ञासु अध्यात्म की खोज में निकलता है तो उसकी यात्रा कैसी होती है, किस प्रकार वह अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, इसको हमारे समक्ष बहुत से उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं। हम भक्ति पथ के पथिक, हमारे लिए इसे जानना बहुत आवश्यक है। जैसे बुल्ले शाह जी ईश्वर भक्ति की खोज में निकले, पहुंचते हैं गुरुदेव साईं इनायत शाह जी के द्वार पर, उनसे ईश्वर भक्ति की मांग करते हैं और साईं इनायत शाह बुल्ले शाह को एक पंक्ति में अध्यात्म का रहस्य दे देते हैं। बुल्लिया रब दा की पाउणा, इधरों पटना ते उधर लाना। बड़ी साधारण सी पंक्ति है। वह समझाते हैं बुल्ले शाह, ये जो मन इधर उधर बिखरा हुआ है, इस मन को हर ओर से निकालकर ईश्वर में लगा देना है। इतनी सी तो बात है, शब्दों से समझे तो बहुत सरल सी बात है। भक्ति धर्म बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन बुल्ले शाह की गाथा कुछ और बताती है। बहुत लंबी यात्रा उन्हें तय करनी पड़ी। अध्यात्म को एक दूसरे नजरिए से देखें तो वहां भी महापुरुष केवल दो पंक्तियां हमारे समक्ष रखते हैं। खुदी के कारण ये खुदा से जुदा हुआ, खुदी को जो इसने मिटाया तो ये खुदा हुआ। जीव ईश्वर से बिछड़ा है। ईश्वर की भक्ति अर्थात ईश्वर से वापस जुड़ जाना, उसके बीच की सबसे बड़ी बाधा उसका अहंकार है। यानी अहंकार और हमारा मन, ये दो चीजें हैं जो एक साधक के लिए, एक भक्ति पथ के राही के लिए जो बाधाएं उत्पन्न करती हैं। हमने नाम सुना है बाली और सुग्रीव, दो भाई। बाली बहुत बलशाली है, उसे वरदान भी मिला है कि यदि कोई उससे लड़ने के लिए आता है तो सामने वाले की अर्थात उसके दुश्मन की आधी ताकत बाली में प्रवेश कर जाती है। डर भय उसके भीतर है नहीं, कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। एक दिन उसने दुंदुभी नाम के एक राक्षस को देखा। एक अच्छी प्रेरणा जागृत हुई कि यह राक्षस प्रीति का है, यह ऋषि मुनियों को तंग करता है, परेशान करता है। आज इसका खात्मा कर देता हूं। वह उसे खत्म कर देता है। खत्म कर दिया। एक अच्छा विचार, एक अच्छी भावना उसके भीतर आती है और वह एक श्रेष्ठ कर्म को अंजाम देता है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसका अहंकार उसके सिर पर खड़ा है। मन विचार देता है, भाई मार तो दिया, तुम्हारी मानेगा कौन? और इसके मरने से जिन्हें लाभ हुआ है उन्हें पता तो लगना चाहिए। मैंने अर्थात बाली ने इसे मारा है। बस ये विचार आने की देर थी। बाली ने दुंदुभी राक्षस के शरीर को उठाया, बहुत जोर से हवा में घुमाया और ऋष्यमुख पर्वत की ओर उछाल दिया। शरीर ऋष्यमुख पर्वत पर गिरता है।
ऋष्यमुख पर्वत अर्थात जहां ऋषियों के मुख से प्रवचन हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, उनके आश्रम हैं जो इस शव के वहां गिरने से अपवित्र हो जाते हैं। ऋषि श्राप देते हैं बाली को, तुमने ऐसा किया है इसलिए तुम अब कभी भी इस पर्वत पर पैर नहीं रख पाओगे। यदि यहां पैर रखने का प्रयास किया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। एक कर्म, शुरुआत तो बहुत अच्छी सोच के साथ हुई थी, लेकिन समापन कैसा हुआ? वह हमेशा के लिए संतों से दूर हो गया। ये कमाया उसने। उसी के जीवन में एक और घटना, बाली का युद्ध रावण के साथ भी होता है और इस युद्ध में बाली की विजय होती है, लेकिन वहां भी स्थिति वही है। बाली फिर सोचता है कि मैंने रावण को हराया है, मेरी मानेगा कौन? क्योंकि रावण भी बलशाली तो बहुत है, इसलिए हो सकता है कोई विश्वास ना करे। अब कोई जानेगा नहीं तो बाली को संतुष्टि कैसे होगी कि उसने इतने बलशाली रावण को हरा दिया। अब बाली रावण को गर्दन से पकड़ता है और अपनी काख में, अपनी बगल में दबा लेता है और स्वयं जा जाकर लोगों को दिखाता है कि देखो यह रावण है, मैंने इसे हराया है, पराजित किया है, मैंने इसको जीता है।